5 साल बाद शाश्वत को व्हीलचेयर में देख के ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मनीषा क्वीन मनीषा। रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीरियल ईशानी की अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, जिसे सुन के आप भी शॉक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार खबर। दोस्तों, ईशानी की जिंदगी की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर मोड़ पर नया ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अनुराग के घर लौटने के बाद उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जबकि शाश्वत की जिंदगी बर्बादी की ओर। ईशानी अब अपनी अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का हौसला जुटा चुकी थी। अनुराग ने साफ शब्दों में उसे कहा था, ईशानी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना कभी मत छोड़ना। तुम्हारा भविष्य ही तुम्हारी असली ताकत है। ये शब्द ईशानी के दिल को छू गए और उसने ठान लिया कि अब वो ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होगी, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा करेगी। इधर शाश्वत की जिंदगी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। जैसे ही ईशानी ने घर छोड़ा, वैसे ही उसकी बर्बादी शुरू हो गई। सालों से जिस बिजनेस और पॉलिटिक्स पर वो रौब झाड़ता था, वही अब उसके हाथ से निकलने लगा। इन्वेस्टर्स ने उसके खिलाफ भरोसा तोड़ दिया और एक एक करके सभी डील्स कैंसिल कर दी। पैसों की कमी और समाज में गिरती इज्जत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। उसी समय नंदिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो सहारा बनने का नाटक करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे घर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बुआ जी की बातें उसने सुननी ही बंद कर दी और उल्टा उन्हें चुप कराना शुरू कर दिया। घर के छोटे बड़े फैसले अब पूरी तरह नंदिनी के हाथ में आने लगे। वो खुद को इस घर की असली मालकिन मान बैठी थी। दूसरी तरफ शाश्वत, जिसकी आदत थी अपनी पत्नी को हमेशा डोमिनेट करने की, नंदिनी पर भी वही रौब जमाने की कोशिश करने लगा। लेकिन नंदिनी को ईशानी नहीं थी। उसने सबके सामने शाश्वत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, मुझे ईशानी समझने की गलती मत करना। मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वालों में से नहीं हूँ। अब इस घर की असली मालकिन मैं हूँ और तुम्हें ये मानना ही होगा। ये सुनकर शाश्वत के होश उड़ गए। नंदिनी ने खुलेआम बिजनेस और बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उसकी बढ़ती नजदीकियां कई इन्वेस्टर्स और बड़े लोगों से देखकर शाश्वत को गहरी चोट लगी। उसने रोकने की कोशिश की तो नंदिनी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी हैसियत ही क्या रह गई है? आज तुम रेरे टुकड़ों कर पल रहे हो, इसलिए मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शाश्वत ये सुनकर अंदर तक टूट गया। अब शाश्वत की हालत ये हो गई कि वो नंदिनी के आगे पीछे घूमता, जबकि नंदिनी उसे सबके सामने बेइज्जत करती रहती। समाज में जो इज्जत कभी आसमान छूती थी, अब मिट्टी में मिल चुकी थी। लोग कहते, देखो, कभी बड़ा आदमी था, लेकिन अब अपनी रखैल के टुकड़ों कर जी रहा है। ये सुनकर शाश्वत का खून खौल उठता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उधर ईशानी ने अनुराग की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने करियर की नई शुरुआत की। दिन रात मेहनत करके उसने साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। उसकी जिंदगी खुशियों से भरने लगी। कॉलोनी और समाज में लोग अब उसे मिसाल मानने लगे। वही शाश्वत का परिवार, जिसने उसे घर से निकाला था, अब पछताने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ईशानी जैसी औरत को खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। धीरे धीरे शाश्वत का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। नंदिनी के अपमान, समाज के तानों और बिजनेस के बर्बादी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। आखिरकार एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुंच गया। वहां उसकी हालत बेहद नाजुक थी। पीहू पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। अंकिता और यश अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और बुआ जी की अब घर में कोई नहीं सुनता था। नंदिनी अब घर की रानी बन चुकी थी। कुछ समय बाद कहानी में आता है 5 साल का लीप। 5 साल बाद ईशानी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो मेहनत और संघर्ष के दम पर आईपीएस ऑफिसर बन गई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और आवाज में दृढ़ता थी। वो समाज में न सिर्फ अपनी बल्कि लाखों और औरतों की आवाज बन चुकी थी। अनुराग उसके साथ खड़ा था और दोनों की जिंदगी अब एक नई राह पर चल रही थी। एक दिन ईशानी और अनुराग एक अस्पताल के इनॉग्रेशन पर पहुंचे। वहां अचानक उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी जिसे देखकर उसका अतीत ताज़ा हो गया। वो शाश्वत था, लेकिन अब वो खिले वाला, ताकतवर, रौबदार शाश्वत नहीं रहा। वो व्हीलचेयर पर बैठा था, पूरी तरह टूटा हुआ और लाचार। उसके साथ सिर्फ नंदिनी का एक नौकर खड़ा था। शाश्वत ने जैसे ही ईशानी को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उसे आवाज लगाने की कोशिश की, ईशानी, लेकिन उसकी आवाज में अब वो रौब नहीं, बल्कि एक बेबस इंसान की लाचारी थी। ईशानी पल भर के लिए रुक गई। उसके मन में कई ख्याल आए। अतीत का दर्द भी जागा और वर्तमान का आत्मसम्मान भी। उसने शाश्वत की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दया नहीं, बल्कि ठंडा आत्मविश्वास था। कहानी का ये मोड़ बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या ईशानी उस इंसान की मदद करेगी जिसने उसे सालों तक दर्द और अपमान दिया था, या वो उसे उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ जाएगी? शाश्वत को अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। ईशानी की ये नई शुरुआत न सिर्फ उसकी जीत थी, बल्कि उन तमाम औरतों की भी जीत थी जिन्होंने सालों से चुपचाप जुल्म सहा था। अब उसकी कहानी समाज में प्रेरणा बनने वाली थी। एक ऐसी औरत की जिसने हार मानने के बजाय लड़ना चुना और खुद को साबित किया।
ईशानी की कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेती है। उस अस्पताल के इनॉग्रेशन में जहाँ वो एक सशक्त और सफल आईपीएस ऑफिसर के रूप में पहुंची थी, शाश्वत को देखकर उसके भीतर पुराने जख्म हरे हो गए। लेकिन इस बार ईशानी पहले जैसी कमजोर और टूट चुकी औरत नहीं थी। उसके सामने बैठा वही आदमी था जिसने कभी उसे अपमानित किया था, उसके आत्मसम्मान को रौंदा था और उसे घर से बेइज्जती के साथ निकाला था। लेकिन अब वही शाश्वत व्हीलचेयर पर बैठा लाचार और टूटा हुआ एक बेबस इंसान नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर पछतावा और आवाज में अजीब सी खामोशी। उसने कांपते होठों से कहा, ईशानी, माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत गलत किया। ईशानी कुछ पल के लिए ठहर गई। उसके दिल में कई भावनाएं उमड़ने लगी, गुस्सा, दर्द, अपमान और एक अजीब सी तसल्ली भी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई झलक नहीं थी। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, जो इंसान औरत को उसकी इज्जत और आत्मसम्मान से वंचित करता है, वो सिर्फ औरत का नहीं बल्कि इंसानियत का अपराधी होता है। तुम्हें आज जो हालात मिले हैं, वो तुम्हारे कर्मों का फल है और इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। शाश्वत की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अब उतनी ताकत भी नहीं बची थी। नंदिनी, जिसने कभी उसका सब कुछ छीन लिया था, अब कहीं उसके आसपास भी नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक नौकर था जो उसे धक्का देकर अस्पताल तक लाया था। नंदिनी तो अब बड़े बड़े कारोबारियों के साथ अपनी जीवन का नया अध्याय जी रही थी और शाश्वत को उसकी हालत पर छोड़ चुकी थी। अस्पताल के उस कॉरिडोर में मौजूद कई लोग ये दृश्य देख रहे थे। सबकी नज़रें कभी शाश्वत पर जाती तो कभी ईशानी पर। लोगों के मन में सवाल था कि क्या ईशानी इस टूटे हुए इंसान की मदद करेगी, लेकिन ईशानी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने डॉक्टरों से कहा कि शाश्वत का इलाज अच्छी तरह हो, लेकिन अपने कदम उसके व्हीलचेयर के सामने रोके नहीं। वो पीछे मुड़ी और दृढ़ स्वर में बोली, मैं अब अतीत में नहीं जीती, मैं भविष्य लिखती हूँ और मेरे भविष्य में तुम नहीं हो। अनुराग, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, ईशानी की ओर बढ़ा। उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, यही असली जीत है ईशानी, जब इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी देखकर कमजोर न पड़े और अपने रास्ते पर अडिग रहे। ईशानी मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कान में आज सच्ची जीत की चमक थी। इस घटना के बाद शहर में ईशानी का और भी सम्मान बढ़ गया। लोग कहते, देखो, यही है असली औरत की ताकत, जिसने ना सिर्फ अपने जुल्मों से लड़ाई लड़ी बल्कि समाज को ये सिखाया कि गलत को कभी बर्दाश्त मत करो। कॉलेज की लड़कियां और औरतें ईशानी को अपना आदर्श मानने लगी। उसके भाषण, उसकी कार्यशैली और उसका संघर्ष सबके लिए प्रेरणा बन गया। दूसरी ओर शाश्वत की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। नंदिनी ने उसका नाम और संपत्ति हथिया ली और अब वो पूरी तरह अकेला रह गया। उसकी यादों में सिर्फ पछतावा और दर्द था। रात को अस्पताल के कमरे में अकेले वो बार बार बुदबुदाता, काश मैंने ईशानी को कभी अपमानित न किया होता, काश मैंने उसे उसकी असली जगह दी होती। लेकिन अब उसके काश का कोई मतलब नहीं रह गया था। उधर अनुराग और ईशानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों अब समाज के लिए मिसाल थे। ईशानी बतौर आईपीएस और अनुराग बतौर सोशल वर्कर लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगे। गरीबों, औरतों और बच्चों के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। हर दिन उनका संघर्ष किसी न किसी की जिंदगी रोशन करता। कहानी यहाँ एक और बड़ा मोड़ लेती है। एक दिन ईशानी को अचानक पुलिस मुख्यालय से कॉल आया। एक बड़े गैंगस्टर के केस की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई। ये गैंगस्टर वही था जिससे शाश्वत कभी गुप्त सौदे किया करता था। ईशानी के सामने अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि अपने अतीत से जुड़ी सच्चाई भी थी। वो जानती थी कि अगर इस केस को उसने हल कर लिया तो ये समाज में उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। इस केस की जांच करते करते उसे शाश्वत की कई पुरानी फाइलें और सबूत मिले। उसे साफ दिखा कि कैसे शाश्वत ने सालों तक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गलत काम किए और मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। ईशानी ने ये सबूत कोर्ट में पेश करने का फैसला किया। अदालत में जब शाश्वत का नाम आया तो लोग चौंक गए। शाश्वत को व्हीलचेयर पर ही कोर्ट लाया गया। वहां खड़े होकर ईशानी ने अपने दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर नहीं, बल्कि उस औरत की आवाज बनकर खड़ी हूं जिसे इस आदमी ने सालों तक दबाया था। लेकिन आज सच सबके सामने है। कोर्ट ने शाश्वत और उसके पुराने गैंग को दोषी ठहराया। सजा सुनते ही शाश्वत की आंखें भर आईं। उसने एक आखिरी बार ईशानी की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा और हार था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ईशानी ने अपने आंसू छुपा लिए और बाहर आकर गहरी सांस ली। उसे पता था कि शाश्वत की हार के साथ साथ उसने एक सफलता की और भी नई इबारत लिख दी थी। और देखा और कहा, तुम जीत गई और मैं हार गया। लेकिन ईशानी ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, नहीं, मैंने नहीं, इंसाफ ने जीत हासिल की है। यहाँ से कहानी उस मुकाम पर पहुँचती है जहाँ ईशानी की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रह गई, बल्कि वो लाखों और औरतों की ताकत और प्रेरणा बन गई। उसकी जीत ये साबित कर गई कि जो औरत अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाए, उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती।
अब सवाल ये है कि आने वाले ट्रैक में क्या ये गैंगस्टर ईशानी से बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या अनुराग और ईशानी का रिश्ता इस नए खतरे के बीच और भी मजबूत होगा, या उन्हें एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? सबके सामने अनुराग ने दिखाया शाश्वत और नंदिनी के असली चेहरा। वीडियो देखकर उड़ गए यश के होश। जी हाँ दोस्तों, शादी का मंडप पूरी तरह से सज चुका था। रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ हॉल, मेहमानों की चहकती आवाज़ें और ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे माहौल को बेहद भव्य बना रही थी। हर कोई इस बात से अनजान था कि अगले कुछ ही पलों में यहाँ एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। शाश्वत अपनी नकली मुस्कान और अहंकार से भरे हुए चेहरे के साथ मंच पर खड़ा था। नंदिनी उसके पास खड़ी थी और दोनों के बीच गुपचुप नजरें मिल रही थी। दरअसल दोनों ने मिलकर एक घटिया साजिश रची थी, अनुराग और ईशानी को बेइज्जत करने की, ताकि पूरे समाज और मेहमानों के सामने उनकी छवि हमेशा के लिए धूमिल हो जाए। जैसे ही रस्में शुरू होती हैं, शाश्वत अचानक माइक पकड़ लेता है और भीड़ की ओर देखते हुए बोलता है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरी पत्नी ने अचानक अपनी शिकायत क्यों वापस ले ली। आज मैं सबको सच्चाई बताऊंगा, वो सच्चाई जिसने मेरी जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरानी से शाश्वत को देख रहा था। तभी वो अपनी जेब से एक कागज निकालता है और ऊंची आवाज में कहता है, ये देखिए, ये लव लेटर है जो मुझे अनुराग सर के नोट्स में मिला था। जी हाँ, वही अनुराग जिसे मेरी पत्नी ईशानी बचाने की कोशिश करती रही। अब आप सब खुद पढ़ लीजिए कि इनके बीच कैसा रिश्ता था। शाश्वत नाटकीय अंदाज में झूठा लेटर पढ़ने लगा। लेटर में ऐसे शब्द लिखे थे मानो अनुराग ने ही ईशानी के लिए अपने दिल की बातें लिखी हों। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। फुसफुसाहट शुरू हो गई। ईशानी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। नंदिनी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, मानो उसकी चाल कामयाब हो गई हो। शाश्वत ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, अब आप समझ गए होंगे कि मेरी पत्नी ने शिकायत क्यों वापस ली। दरअसल इन दोनों के बीच अवैध रिश्ता था, इसलिए ईशानी ने मुझे धोखा दिया और अनुराग का साथ दिया। यही है इनकी असलियत। इतना सुनते ही ईशानी टूटकर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनुराग सर का इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन शाश्वत ने उसका हाथ पकड़कर झटका दिया और जोर से चिल्लाया, बस करो ईशानी, अब कोई तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं है, सच सबके सामने है। अनुराग खामोश खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक उसने माइक लिया और धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, बहुत अच्छा खेला शाश्वत, लेकिन ये खेल आज यहीं खत्म होगा। तुमने सोचा होगा कि एक झूठे लेटर से मोधे और ईशानी को बदनाम कर दोगे, लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से नहीं छुपाई जा सकती। इतना कहकर अनुराग ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने सबके सामने कहा, ये लेटर झूठा हो सकता है, आप लोग मान भी लो कि मैंने ये लिखा है, लेकिन सच्चाई की आवाज कभी झूठी नहीं होती, और ये आवाज आपके सामने है। अनुराग ने मोबाइल को स्पीकर से जोड़ दिया। अचानक पूरे हॉल में एक रिकॉर्डिंग गूंजने लगी। रिकॉर्डिंग में साफ साफ शाश्वत की आवाज थी। शाश्वत कहता है, अनुराग, अगर तुम शादी में नहीं आए तो ईशानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अगर तुम्हें सच में ईशानी को परेशानी में नहीं देखना है तो तुम्हें शादी में आना ही पड़ेगा। अनुराग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। मेरे कारण ईशानी को कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। यही सोचकर वो शादी में आने के लिए तैयार हो जाता है। इधर शाश्वत और नंदिनी आपस में बातचीत करते हैं। शाश्वत मुस्कुराते हुए कहता है, उस झूठे लव लेटर के जरिए हम अनुराग और ईशानी को बदनाम करेंगे। फिर सबको लगेगा कि इन दोनों के बीच गलत रिश्ता है। इसी बहाने अनुराग को केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। नंदिनी भी हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, इस बार अनुराग बच नहीं पाएगा। लेकिन दोनों को ये एहसास ही नहीं होता कि जिस वक्त वो ये साजिश रच रहे थे, फोन कॉल अभी भी चालू था। दरअसल शाश्वत को लगा था कि उसने कॉल काट दिया है, लेकिन कॉल अभी भी जुड़ा हुआ था। अनुराग ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली और चुपचाप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। अब उसके पास उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत मौजूद था। रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। मेहमान हैरान थे। लोग आपस में बातें करने लगे, तो ये सब नंदिनी और शाश्वत की चाल थी। हम तो सोच रहे थे कि अनुराग गुनहगार है। ईशानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने राहत की सांस ली कि आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। शाश्वत और नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। शाश्वत ने गुस्से में मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने उसे पीछे धकेल दिया। अनुराग ने पूरे हॉल की तरफ देखकर कहा, ये है असली चेहरा इन दोनों का।
ये लोग मेरे खिलाफ और ईशानी के खिलाफ झूठा षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन मैं पहले से जानता था कि शाश्वत जैसा घटिया इंसान ऐसा ही करेगा। इसलिए मैंने हर बातचीत रिकॉर्ड की ताकि सच सबके सामने आ सके। पूरा माहौल बदल चुका था। लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे शाश्वत की असलियत पर उंगलियां उठने लगी। मेहमान आपस में बातें करने लगे। पहले अपनी पत्नी को बदनाम किया, फिर इस वीडियो को फर्जी बता रहा है। तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। दूसरी ओर से एक और आवाज आई, अपनी ही भाभी के साथ गलत संबंध। अब इससे ज्यादा गंदगी और क्या होगी? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना गिरा हुआ इंसान हमारे सामने खड़ा है। अनुराग ने दृढ़ आवाज में कहा, ये है शाश्वत का असली चेहरा। जो आदमी अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित कर सकता है, जो अपनी भाभी तक की इज्जत से खेल सकता है, वो औरों के साथ क्या करेगा? मैंने ये वीडियो इसलिए सबके सामने चलाया ताकि आपको यकीन हो जाए कि ईशानी निर्दोष है और सच्चा गुनहगार ये दोनों हैं। नंदिनी, जो अब तक चुप खड़ी थी, पूरी तरह घबरा गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और होंठ कांपने लगे। भीड़ की निगाहें अब उस पर भी टिकी थी। लोग फुसफुसा रहे थे। इसकी भी सच्चाई सामने आ गई। ये भी शामिल थी षड्यंत्र में। तभी एक महिला मेहमान ने गुस्से में कहा, हाय ईश्वर, ये कैसी औरत है जो अपनी देवरानी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली रही और खुद उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि हॉल में हंगामा मच गया था। ईशानी के माता पिता अपनी बेटी को पकड़कर संभाल रहे थे, जबकि शाश्वत गुस्से और शर्म के बीच पागल सा हो गया था। उसने अचानक माइक पकड़कर चीख कर कहा, मैं निर्दोष हूँ, ये सब वीडियो, ये सब रिकॉर्डिंग नकली है, ये अनुराग ने फंसाने के लिए किया है। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं, डर साफ छलक रहा था। अनुराग ने शांत स्वर में कहा, सच को कितनी भी बार झूठ कहो, वो झूठ नहीं बन जाता। सबूतों से भागने की कोशिश मत करो। ये वीडियो तुम्हारे अपराध का आईना है और अब तुम्हारा नकली चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो चुका है। भीड़ ने तालियां बजाईं और सच की जीत हुई। जैसी आवाजें गूंज उठीं। शाश्वत की हालत देखकर अब किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही थी। लोग उसे घृणा से देख रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, ऐसा आदमी समाज पर कलंक है। नंदिनी सिर झुका चुकी थी। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू पछतावे के थे या डर के, कोई नहीं समझ पा रहा था। तभी अचानक कुछ लोग आगे बढ़े और शाश्वत को पकड़ लिया। वो छटपटाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि अनुराग ने पहले से सूचना दे दी थी। इंस्पेक्टर ने भीड़ को हटाते हुए कहा, अब ये सब कोर्ट में तय होगा। हमारे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। और पुलिस ने शाश्वत और नंदिनी दोनों को हिरासत में ले लिया। ईशानी वहीं खड़ी कांप रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर की जगह संतोष था। उसने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखकर आंखें बंद कर लीं। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि सच में भगवान है, जो देर से सही लेकिन इंसाफ जरूर दिलाते हैं। अनुराग उसके पास आया और धीरे से बोला, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी नई शुरुआत कर सकती है। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में सुकून था। उसने कांपते होठों से सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। पूरे मंडप में अब भीड़ यही चर्चा कर रही थी कि कैसे झूठ और फरेब का सच सामने आ गया। हर कोई अनुराग की हिम्मत और ईशानी की मजबूती की तारीफ कर रहा था। और इस तरह उस दिन शादी का मंडप सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि सच की जीत का गवाह बना। संगीत की रात के उस तूफान के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। जो शादी खुशी और उत्साह से भरी होनी चाहिए थी, वो अब आरोप, अपमान और गुस्से के बोझ तले दब चुकी थी। मेहमान धीरे धीरे घर छोड़ने लगे, लेकिन जाते जाते सबकी जबान पर एक ही बात थी, इतनी इज्जतदार फैमिली में ऐसी गंदगी। समाज की नज़रों में शाश्वत और नंदिनी दोनों ही गिर चुके थे। कमरे में बंद नंदिनी अब भी नशे के असर में थी। उसकी आंखें बोझिल थीं, लेकिन वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सब सच है। शाश्वत उसे घूरता रहा। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो चीख पड़ा, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुमने क्या कर दिया? मैंने सोचा था तुम्हारी बातें, तुम्हारा पागलपन कमरे तक सीमित रहेगा, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे बर्बाद कर दिया। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, बर्बाद मैंने नहीं किया शाश्वत, हमने मिलके किया है। बस फर्क इतना है कि मैं सच बोल गई और तुम झूठ जीते रहे। उसकी बातों ने शाश्वत का खून खौला दिया। उधर बाहर हॉल में ईशानी के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थी। एक तरफ उसे राहत थी कि आखिरकार सच सामने आ गया और उस पर लगे सारे झूठे इल्जाम मिट गए, लेकिन दूसरी तरफ उसे दर्द भी था, क्योंकि उसकी शादी और उसका परिवार अब पूरी तरह टूटने की कगार पर था। बुआ जी पहली बार उसके पास आईं और धीरे से बोली, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। नंदिनी को सच्चा और तुम्हें गुनहगार मानती रही। आज सच्चाई सामने आ गई है।
मैं शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर ईशानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ इतना कहा कि काश ये सच पहले सामने आ गया होता तो आज इतना बड़ा तूफान न उठता। इस बीच यश का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने पिता से बार बार कह रहा था, पापा ये शादी अब नहीं हो सकती। हम अपनी बहन की जिंदगी को इस दलदल में नहीं धकेल सकते। अंकिता रो रही थी। वो यश का हाथ पकड़कर कह रही थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी खुशियां क्यों छीनी जा रही हैं? मैंने तो हमेशा इस परिवार को अपनाने की कोशिश की थी। अंकिता का दर्द देखकर सबका दिल पिघल रहा था, लेकिन यश के ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े थे। फिर अचानक घर के बुजुर्ग दादाजी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, खड़े हुए। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन ठोस थी। शादी टूटेगी या नहीं इसका फैसला कल सुबह होगा। अभी कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। लेकिन इतना याद रखो, गंदगी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे बाहर निकालना ही पड़ता है। और आज गंदगी सामने आ चुकी है। रात गहरी हो गई थी। घर का हर कोना तनाव और बेचैनी से भरा था। शाश्वत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जबकि नंदिनी वहीं रोते रोते सो गई। ईशानी अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है। कभी वो अपने पति से प्यार करती थी, उसे अपना सब कुछ मानती थी, और आज वही पति उसकी जिंदगी को अंधेरे की बदनामी में धकेल रहा था। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में इस कांड की चर्चा फैल चुकी थी। पड़ोसी घर के बाहर जमा होने लगे। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये वही घर है जहाँ कल रात एक ड्रामा हुआ था। परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। शादी वाले घर की चौखट पर अब हंसी और गीत नहीं, बल्कि शर्म और अफवाहों का बोझ था। दादाजी ने सुबह सबको हॉल में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, आज हम सब सच के सामने खड़े हैं। जो कुछ हुआ उसने हमें तोड़कर रख दिया है, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि आगे क्या होगा। यश बेटा, शादी का फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम ये शादी यहीं रोक देंगे। यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादाजी शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है, और अगर उस रिश्ते की नींव में गंदगी हो तो वो कभी टिक नहीं सकता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अंकिता जोर से रो पड़ी, लेकिन उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें हमने इस गंदे घर से बचा लिया, यही हमारी जीत है। शाश्वत, जो ये सब सुन रहा था, अचानक हॉल में आ गया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी एक बात सुन लीजिए। नंदिनी नशे में थी। उसने जो कहा वो सच नहीं था। मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की। मैंने उसे वक्त नहीं दिया, उसे समझाया नहीं, लेकिन इतना गंदा रिश्ता मेरे और उसके बीच कभी नहीं था। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन भीड़ में से एक बुजुर्ग मेहमान खड़े होकर बोले, बेटा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। औरत नशे में हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात बिना वजह नहीं कहती। सच यही है कि तुम दोनों के बीच कुछ था, और आज वही तुम्हें सता रहा है। शाश्वत के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने ईशानी की तरफ देखा, लेकिन ईशानी ने अपना चेहरा फेर लिया। वो चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि अब उसके पास उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार शादी टूट गई। मेहमान धीरे धीरे चले गए। यश और उसका परिवार अंकिता को लेकर अपने घर लौट गया। घर में सिर्फ सन्नाटा और बदनामी रह गई। इस पूरे हादसे के बाद नंदिनी को उसके मायके भेज दिया गया, ताकि वो अपने होश में आ सके और अपनी गलतियों का सामना कर सके। शाश्वत अकेला रह गया, पत्नी की नज़र में गुनहगार, परिवार की नज़र में बोझ, और समाज की नज़र में गिरे हुए इंसान की तरह। ईशानी ने तय किया कि अब वो अपने लिए लड़ेगी। उसने शाश्वत से कहा, तलाक की बातें तुमने शुरू की थी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर शाश्वत का दिल टूट गया, लेकिन अब उसके पास ना कुछ कहने को, ना किसी को मनाने का हक था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार वही थी कि उसने उस औरत को खो दिया जिसने उसे दिल से चाहा था। इस तरह उस संगीत की रात ने ना सिर्फ एक शादी तोड़ी, बल्कि रिश्तों की सच्चाई, झूठ और इंसानियत का चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया। समाज ने नंदिनी और शाश्वत को गुनहगार ठहराया, ईशानी को इंसाफ मिला, और अंकिता की जिंदगी टूटने से पहले ही बच गई। लेकिन उस परिवार की इज्जत और भरोसा जो एक बार मिट्टी में मिल चुका था, उसे दोबारा पाना शायद अब कभी मुमकिन नहीं।